आजमपुर गांव पर आफत, क्या बेघर हो जाएंगे 250 किसान? अमरोहा के किसान परिवारों के मन में यही डर है, और आखिर यह डर क्यों है और किस वजह से यह संकट आया है? बड़ी अपडेट आपको दे दें, अमरोहा में 250 किसान परिवारों पर बेघर होने का खतरा है। अमरोहा के धनोरा तहसील क्षेत्र के आजमपुर गांव पर बड़ा संकट आया हुआ है। 250 किसान परिवारों को जमीन से बेदखल होने का डर है। चकबंदी विभाग ने 250 किसानों की पट्टे की जमीन को झील बताया है। करीब 45 साल से इस जमीन पर खेती कर रहे थे 250 किसान परिवार। परेशान किसानों ने एसडीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। ये बड़ी अपडेट अमरोहा से, 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। धनोरा तहसील क्षेत्र में एसडीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, जमीन से बेदखल होने का डर इन 250 किसान परिवारों को, और सरकार से इन्होंने उसके फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। 3 तस्वीरें। खतरा 250 किसानों पर बेघर हो जाने का। 45 साल से खेती का दस्तावेज है, सरकार को लगान देने के सबूत हैं, ये किसान कह रहे हैं। लेकिन चकबंदी विभाग ने इस पट्टे की जमीन को झील बताया है। लेते हैं जिनका खेत है। क्या नाम है चाचा आपका? समरपाल सिंह। ये आप पानी चला रहे हैं? पानी चला रहे हैं साहब, और ये हम फसल पाल रहे हैं। हमें ये उम्मीद नहीं है अगर हमें क्या नाम फसल मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम 100 रुपये लीटर का तेल फूंक रहे हैं इसमें। इंजन भी किराए का लगा रखा है हमने। बहुत गरीब आदमी हैं हम पे थोड़ी सी एक ज़मीन आ रही थी। दादा परदादा हमारे और हमारी भी 55 साल की उम्र आएगी। हम भी इस ज़मीन को जोतते चले आ रहे हैं, लगा देते चले आ रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? आप थैली लिए हुए आए हैं। कितनी ज़मीन आपकी कितने गई है झील में? झील में तो सारा में हमारी शहरी गई। 20 बीघे का पट्टा था वो भी गया, 8 बीघे का मेरा था वो भी गया, सब खत्म हो गया। आप लगान जमा कर रहे हैं? हाँ लगान है, लगान दे रहे हैं हम 20 बीघे का। तो ये धनोरा तहसील के आजमपुर गांव के किसान हैं, जिनका कहना है कि वे पिछले 1978 से इस गांव में रह रहे हैं और इस भूमि पर फसल उगा रहे हैं, लेकिन चकबंदी विभाग ने इस जमीन को झील में दर्शा दिया है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है। चकबंदी विभाग की वजह से 250 किसान परिवारों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई हैं। चकबंदी विभाग ने 100 बीघा जमीन को झील क्षेत्र बताया है। धनोरा तहसील के आजमपुर गांव की 100 बीघा जमीन को चकबंदी विभाग झील का क्षेत्र बता रहा है, और इसीलिए संकट शुरू हुआ है। 1978 में किसान परिवारों को जमीन पट्टे पर आवंटित हुई थी, और अब चकबंदी विभाग ने इसे झील क्षेत्र के रूप में दर्ज कर लिया है। झील क्षेत्र घोषित होने के बाद किसानों पर अब बेघर होने का संकट है। यह है ये पूरा मामला। जिसे चकबंदी विभाग झील क्षेत्र बता रहा है, उसे किसानों को पट्टे पर दिए जाने की बात निकलकर सामने आई है। यह पूरा मामला है, और इस पर 250 किसान परिवार रहते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, और इसीलिए उनके बेघर हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। यह है पूरा मामला। चकबंदी विभाग ने 100 बीघा जमीन को झील क्षेत्र बताया है। ये 100 बीघा जमीन इन किसानों के पास है। इनका यह कहना है कि ये इस पर लगान दे रहे हैं, इस पर बहुत पहले से इस पर खेत जोत रहे हैं, बो रहे हैं, और इसीलिए ये उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। ये किसानों का कहना है। ये है पूरा मामला। ये अमरोहा की धनोरा तहसील का मामला है, आजमपुर गांव का मामला है। एसडीएम कार्यालय के बाहर कटोरा लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसानों ने अधिकारियों के सामने पट्टे का दस्तावेज भी पेश कर दिया है, और किसानों ने लगान की किश्तों की रसीदें भी अधिकारियों को दिखाई है। भाजपा विधायक ने सीएम से बात करने का आश्वासन दिया है इन ग्रामीणों को, जो कि प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। एसओसी ने बताया चकबंदी विभाग में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। अब इस सारे प्रकरण के सामने आने के बाद एबीपी गंगा सवाल पूछ रहा है। एबीपी गंगा के सवाल यह है कि किसानों की जमीन को झील क्षेत्र क्यों घोषित किया गया? क्या सच में 250 परिवारों को बेघर कर दिया जाएगा? 1978 में जब जमीन पट्टे पर दे दी गई तो अब बेदखली क्यों? क्या चकबंदी विभाग ने तथ्यों की अनदेखी की? किसकी लापरवाही की वजह से 250 परिवारों पर यह संकट आया हुआ है? ये एबीपी गंगा के सवाल है।
क्या चकबंदी विभाग ने तथ्यों की अनदेखी की? किसकी लापरवाही की वजह से 250 परिवार संकट में आए हैं? ये सवाल है एबीपी गंगा के। 1978 में जब जमीन पट्टे पर दे दी गई तो अब बेदखल क्यों किया जा रहा है? क्यों बेघर कर दिया जाएगा? क्या सच में 250 परिवारों को बेघर कर दिया जाएगा? ये सवाल एबीपी गंगा के सवाल इस सारे प्रकरण पर, जो बहुत स्वाभाविक सवाल है। कटोरा लेकर इन किसानों ने प्रदर्शन किया है एसडीएम दफ्तर के सामने। भाजपा विधायक जो उस क्षेत्र के हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री तक ये विषय पहुंचाने का आश्वासन इन्हें दिया है। चकबंदी विभाग के विषय में मैं आजमपुर की समस्या आई थी, इस विषय में मैं किसान संगठन के साथ मीटिंग करने आया था। यहाँ चकबंदी विभाग में काफ़ी अनियमितताएं पाई गई, जिसमें 2 से 50 घर बेघर भी हो रहे हैं तथा रकबे वगैरह में भी काफ़ी समस्याएं पाई गई। मैं इस संबंध में सोमवार तथा बुधवार, अग्रिम सोमवार तथा बुधवार को गांव में ही मीटिंग करूंगा। अगर कोई सुधार संभव नहीं हो पाया तो चकबंदी क्रियाओं से ये गांव पृथक किया जाएगा और जो भी इसमें अधिकारी तथा कर्मचारी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इसकी जानकारी मुझे मिली है और मैं संबंधित अधिकारी और माननीय प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी इस विषय को रखूँगा और इस पूरे विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनके संज्ञान में लाया जाएगा और हमारे क्षेत्रवासियों को, गरीब परिवारों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है और मैं इस पूरे विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेकर आऊँगा। अच्छा, बड़ी लापरवाही है उनके अधिकारियों की, जेल में दर्ज कर दी गई। जो संबंधित अधिकारी हैं, पूरा जांच कराई जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर उसको इसका दंड मिलेगा। ये हुआ कैसे? इतनी बड़ी चीज कैसे सामने आ गई? अभी फिलहाल क्या स्थिति है, ये सब हम जानेंगे अफसर अली से। हमारे संवाददाता अमरोहा से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अफसर, हमने सारी रिपोर्ट दिखाई अभी दर्शकों को, एबीपी गंगा ने जो सवाल पूछे हैं वो भी हमने दर्शकों के सामने रखे हैं, लेकिन ये संकट शुरू कब से हुआ और क्या अभी भी किसान एसडीएम दफ्तर के बाहर कटोरा लेकर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर? देखिए राजेंद्र देव, आपको बता दूं, अमरोहा की धनौरा तहसील है और वहां पर भाजपा विधायक राजीव तरारा हैं और दूसरी बार वो विधायक बने हैं। उसी तहसील का क्षेत्र है आजमपुर। आजमपुर के साथ साथ 2 मजरे और हैं जिनकी चकबंदी विभाग की टीम ने बड़ी लापरवाही दिखाई है, जिसमें 250 किसानों को बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि जो 250 बीघा जमीन है उसमें लगभग 50 से 60 घर बने हुए हैं, जिसमें लगभग 250 परिवार अपना जीवन यापन 1978 से कर रहे हैं और 1978 से जब इनको ये पट्टे काटे गए थे तो उसके बाद जो है हर साल जो वो लगान की किस्त होती है वो जमा कर रहे हैं, जिसके कागज उन्होंने खास एबीपी गंगा के सामने रखे हैं। और एबीपी गंगा से बातचीत में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये किसान पिछले 3 महीने से परेशान हो रहे हैं और जो है चकबंदी विभाग के कई अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बड़ा सवाल यह है कि जो चकबंदी विभाग के एसओसी है उन्होंने ही अपने विभाग को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने खुद ये बात कबूली है कि हाँ, चकबंदी विभाग से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और जो भी इसमें जांच में दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो किसान हैं उन्होंने फसलें जो लगभग जो जमीन की बात करें तो वहां लगभग 700 बीघे जमीन है, जिसमें कुछ हिस्सा झील में दर्शाया गया है और वहां जो है घर और मकान बनाए हुए हैं। अब किसानों का ये कहना है कि हम इस फसल को पिछले 1978 से जोतते हुए आ रहे हैं और अब ये भरोसा नहीं। ठीक है अफसर, आ गई सारी बात तैयार हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधायक जो बीजेपी के हैं उन्होंने कहा कि इस मसले को मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।